दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मिक्सचर का एक टफ क्वेश्चन हम लेंगे और उसको देखेंगे कि लॉजिक से बिना पेन पिक किए किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर मेंस एग्जाम में देखा गया है। देखो, सवाल कुछ इस तरीके से दिया है। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन रीड करें, समझें और ट्राई करें, है ना। और अपना टेक्निक देखें कि किस तरीके से आप कर रहे हो। वो आपकी जो टेक्निक है, जो मेरी वाली टेक्निक से किस तरीके से अलग है ना। तो वो चीज देखनी है आपको। तो चलिए रीड करते हैं हम। टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो दो वेसल्स हैं जिनमें टोटल सॉल्यूशन इक्वल है और दोनों मिल्क एंड वाटर के सॉल्यूशन है। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज द सेम इन बोथ ए एंड बी। तो ए और बी में मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मिल्क का परसेंटेज भी इक्वल है। नाउ इफ 8 liters ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ए इज रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन ए बिकम्स ट्वाइस ऑफ व्हाट इट वाज इनिशियली। ए में से मैंने क्या किया कि 8 लीटर सॉल्यूशन निकाला और 8 लीटर मिल्क मिला दिया, तो मिल्क डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और वो जो बढ़कर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसका जो परसेंटेज हो जाएगा वो पिछले वाले का डबल हो जाएगा। अच्छा, अब बी में हम क्या काम कर रहे हैं। 16 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम बी इज रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क। तो अब हम बी में 16 लीटर निकालकर 16 लीटर मिल्क मिला दे रहे हैं। सो देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन बी टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन बी। तो बी में मिल्क की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमें बताना है। तो इस सवाल को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग एक्स वाई मानकर करेंगे, टोटल को टी मान लेंगे, परसेंटेज को पी मान लेंगे, है ना, और उस तरीके से करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो अप्रोच है काफी लेंदी हो जाए, है ना, और बीच में कहीं ना कहीं आप फंस जाओ। देखो, अप्रोच इसमें किस तरीके से है, पहले आप ये समझो कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन दोनों में, टोटल जो क्वांटिटी है वो दोनों में क्या है, इक्वल है। मान क्या लेता हूं, मतलब दिया ही गया है मुझे, टोटल क्वांटिटी दोनों में 100 है ना। तो मिल्क यहां पर भी पी परसेंट होगा और यहां पर भी पी परसेंट होगा, बिकॉज दोनों में मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज सेम इन बोथ। तो मतलब यहां पर 100 का पी परसेंट यानी पी लीटर मिल्क यहां पर है और यहां पर भी पी लीटर ही मिल्क है। यस, पी लीटर यहां पर है और पी लीटर ही मिल्क यहां पर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए में 8 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और उसमें 8 लीटर मिल्क मिला दे रहे हैं, है ना। तो मिल्क में इंक्रीमेंट कितना होगा, 8 लीटर तो नहीं होगा ना। मैंने 8 लीटर मिल्क जरूर मिलाया है, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सॉल्यूशन यानी 8 लीटर सॉल्यूशन निकाला है जिसमें मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। मतलब पहले मिल्क कुछ कम हुआ होगा और उसके बाद मैंने 8 लीटर मिलाया है। तो मिल्क में इंक्रीमेंट 8 लीटर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट है, ताकि जो परसेंटेज है वो सेम रहा है ना। और टोटल तो सेम रहेगा ही, बिकॉज हम 8 लीटर निकाल के 8 लीटर मिला दे रहे हैं, तो टोटल तो 100 ही रहेगा। भाई 100 में से 8 निकाला, 8 मिला दिया, तो वापस से 100 आ गया, है ना। तो जितनी क्वांटिटी होगी मिल्क की उतनी ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि परसेंटेज होगी, है ना। बात समझ रहे हो, क्योंकि 100 में से जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वैल्यू वही आती है जो कि परसेंटेज की वैल्यू होती है, राइट। तो पी लीटर, अब इसमें मिल्क था, तो अब समझो मैंने क्या किया कि 8 लीटर निकाला, 8 लीटर निकाला और 8 लीटर मिल्क रिप्लेस कर दिया उसमें। तो ये क्या हो गया, 2p हो गया। यस, डबल हो गई ना कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डबल, बिकम्स ट्वाइस। तो 100 में से 2p परसेंट हो जाएगा तो 2p लीटर ही होगा, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे हम p लीटर अल्टीमेटली ऐड हुआ है। भाई कोई भी चीज डबल हो जाने का मतलब ये होता है कि जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही ऐड हुई है। तो अगर p से 2p हो गई तो दैट मीन्स हमने कितनी ऐड की है, p लीटर्स, है ना। यानी कि 8 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करने की वजह से, 8 लीटर निकालकर उसको 8 लीटर मिल्क से रिप्लेस करने की वजह से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो p लीटर्स का हो रहा है, राइट। तभी वैल्यू डबल हुई है। तो अब मुझे, जब मैं बी की बात कर रहा हूं, तो बी में हम क्या कर रहे हैं, 16 लीटर पर यही काम कर रहे हैं। मतलब 16 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और उसको मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 8-8 लीटर वाला काम 2 बार हुआ है। भाई 16 लीटर का मतलब क्या है, 8 + 8, है ना। तो अगर मैं 8 लीटर वाले काम को 2 बार करूंगा तो एक बार करने पर पी लीटर ऐड होगा। मतलब मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज होगा या मिल्क की क्वांटिटी में इंक्रीज होगा वो पी का इंक्रीज होगा। और दूसरी बार फिर 8 लीटर करूंगा तो पी और इंक्रीज होगा, मतलब पी में 2p का इंक्रीज होकर ये 3p हो जाएगा। यस और नो, बात समझ। जो प्रोसेस था यहां पर उसको मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया,
है ना, दोनों में क्वांटिटी मिल्क की सेम ही थी, सब कुछ सेम था, बस यहाँ पर 8 लीटर रिप्लेस किया गया था, यहाँ पर 16 लीटर रिप्लेस किया गया है। तो मैंने क्या किया कि 8-8 के 2 बार प्रोसेस कर दिए, और एक बार प्रोसेस करने में डबल हो जाती है, मतलब पी ऐड हो जाता है उसमें। तो 8 लीटर में एक बार हमने रिप्लेसमेंट किया तो पी ऐड हो गया, और 8 लीटर दोबारा रिप्लेस किया तो पी ऐड हो गया, मतलब टोटल में 2p ऐड हो गया। तो p प्लस 2p यानी कि 3p हो गया। यस, बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? तो मतलब फाइनल क्वांटिटी और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क in vessel B is 3p and initially it was p, so the ratio is 3:1, है ना, 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देख लो आप सभी लोग इस सॉल्यूशन को। यस, तो मिक्सचर के टफ से टफ क्वेश्चन कई बार लॉजिक लगाकर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच।